देखने में हम इंसानों की शक्लें अलग होते हैं। हमारे शरीर का आकार और बनावटी अलग होते हैं, लेकिन हर इंसान का शरीर में बहने वाली खून यानी रक्त का रंग एक ही होता है। तो क्या हर इंसान का खून एक ही जैसा होता है, या फिर कुछ ऐसा है जो एक इंसान के खून को दूसरे इंसान के खून से अलग होता है? आज शायद सुनने में ये बात अजीब लगे, जब समाज में उसी जाति की इंसानियों खून को अच्छा खून और दूसरी जातियों के खून को गंदा खून माना जाता था। लेकिन जाहिर है, ये मान्यताएं पूरे अंधविश्वास और अज्ञानता से ज्यादा कुछ नहीं। आज हर कोई जानते हैं कि दुनिया भर में इंसान चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, अमीर, गरीब, गोरा या काला, उसकी रगों में बहने वाले खून में कोई फर्क नहीं। खून आखिर है क्या? देखने में हमारे खून तरल। हमारे खून मुख्य रूप से दो तत्वों से बना है, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा में 90% से ज्यादा पानी होता है। साथ ही प्लाज्मा में प्रोटीन, शुगर, हार्मोन, कार्बन डाइऑक्साइड भी शामिल है। उनमें मौजूद सेल्स 3 प्रकार की होती है: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। आप पूछेंगे कि खून में 3 तरह की सेल्स का क्या काम है? दरअसल ये सेल्स अलग अलग कार्य करता है। रेड ब्लड हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा खून का रंग लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन शरीर की बाकी अंग तक पहुंचाता है। वही व्हाइट सेल संक्रमण यानी इन्फेक्शन के दौरान शरीर की रक्षा करते हैं। मान लो कि आपका हाथ चाकू से काट जाए और खून बहने लगे, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि खून बहना अपने आप रुक गया और काटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का खून जम जाता है। ये दाग बनता है रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स की वजह से। ढाका बनना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगर शरीर में प्लेटलेट्स का मात्रा काफी कम हो जाए तो शरीर में खून बहना नहीं रुकता। इसीलिए खून में मौजूद ये तीनों सेल्स अलग अलग लेकिन बेहद खास जिम्मेदारियां निभाते हैं। मूल रूप से हर इंसान की खून ये प्लाज्मा और सेल्स होता है और इनका काम भी हर शरीर में एक ही है। लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि एक इंसान का खून किसी दूसरे इंसान का खून से अलग नहीं है? ये सवाल का जवाब सबको मालूम है, लेकिन इस जवाब की खोज किसने किया था? इस जवाब की खोज कार्ल लैंडस्टाइनर ने किया था। सन 1902 में दुनिया के सामने तीनों ब्लड ग्रुप यानी खून के तीनों प्रकार बताया, जिनके नाम उन्होंने रखे ए, बी और सी। बाद में इस सी ग्रुप को ओ ग्रुप के नाम से जाना जाने लगा और एक साल बाद अल्फ्रेड वॉन डी कास्टेलो, एड्रियानो एस्ट्रोली ने एक चौथे ब्लड ग्रुप का पता लगाया और उन्होंने नाम रखा ए बी ब्लड ग्रुप। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।